नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है जिस पे हम आज थोड़ा सा बात करेंगे, उसको कहते हैं एम्प्टी नेस्टर्स। एम्प्टी नेस्टर्स मतलब वो कपल जिनके बच्चे पढ़ लिख के अपने मम्मी पापा को छोड़ के दूर चले गए हैं, कॉलेजेस में चले गए हैं, पढ़ने लिखने चले गए हैं, जिन्होंने अपना नेस्ट, कहने का मतलब अपने मम्मी पापा के साथ रहना, अपने पेरेंट्स के साथ रहना अब छोड़ दिया है। तो जो पेरेंट्स हैं, जो कपल्स हैं, जो अब अपने फ़र्ज़, अपने बच्चों को पाल पोस के, उनको बड़ा करके, उनको हायर एजुकेशन या जॉब करने के लिए छोड़ देते हैं और वो बच्चे चले जाते हैं, तो जो वो पेरेंट्स या वो कपल्स को एम्प्टी नेस्टर्स कहते हैं। तो हम थोड़ा उनके बारे में बात करेंगे। एम्प्टी नेस्टर्स आजकल की जनरेशन में बहुत होने लग गए हैं, क्योंकि कपल्स बहुत लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज एक अर्ली एज में होती है, उसके बाद उनके बच्चे हो जाते हैं 14-15 साल, 17 साल। वो बहुत प्यार से अपने बच्चों को रेज़ करते हैं। फादर अर्न करते हैं, मदर भी आजकल अर्न करती हैं। मदर फादर दोनों अपने बच्चों को बहुत प्यार से अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छे स्कूलों में एडमिशन देते हैं, उनका पूरा ख्याल रखते हैं। और एक टाइम पे जब 16-17 साल के बाद जब एक कॉलेज आता है, आजकल कोई भी कॉलेज शहर में पास नहीं होता, सारे डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं। कुछ लोग आजकल अच्छे अच्छे स्कूलों के, मैंने देखा है, बच्चे आजकल प्लान करते हैं अब्रॉड पढ़ने के लिए। एंड बिकॉज़ आजकल पेरेंट्स इतने एजुकेटेड हैं, कोई किसी से रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता, और बच्चे बाहर पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए निकल जाते हैं। तो वो पेरेंट्स, वो कपल जो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, उनको एम्प्टी नेस्टर्स कहते हैं। तो एम्प्टी नेस्टर्स कपल्स के लिए मेरा आज ये चैनल या वीडियो उन्हीं के लिए है। ख़ास करके मैं तो कहूँगी मदर्स के लिए। मदर्स होम मेकर्स होती हैं या वर्किंग होती है, उनका पूरा ध्यान अपने बच्चों पे होता है। अर्ली मैरिज होती है तो पहले हस्बैंड को समझने से पहले, बेटर हाफ को समझने से पहले, वो अपने बच्चों में ज़्यादा ध्यान देने लग जाती हैं कि उनके बच्चों को क्या चाहिए, पालन पोषण कैसा होना चाहिए, स्कूलिंग कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, किस टाइप के घर में रहें कि बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, और फादर्स एक अच्छी लिविंग कंडीशन मिले, उसके लिए बिज़ी हो जाते हैं। ये दौर इतना चलता है 16-17 साल, 18 साल कि जो नया कपल जिसने अपनी ज़िंदगी शुरू ही की होती है, वो आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं। बहुत देर तक, बहुत सालों तक सिर्फ़ एक नए मेहमान, जिन्हें हम कहते हैं हमारे बच्चे, उनकी परवरिश में जुट जाते हैं। 17-18 साल जब वो बच्चे फाइनली घर छोड़ के हायर एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए वो घर छोड़ते हैं, तो वो कपल एकदम से एक उनकी लाइफ में एक सेकंड इनिंग्स आती है। सेकंड इनिंग्स में आप कह लो पहले लोनलीनेस आती है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को दिन रात देखा होता है, उनके साथ ही जगते हैं, उन्हीं के साथ सोते हैं, उन्हीं की खुशियों में बिज़ी रहते हैं। तो अब उनकी टाइम में, क्योंकि वो बच्चे चले जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम, खालीपन आता है। ख़ास करके उन मदर्स के अंदर एक डिप्रेशन का दौर आ जाता है। वो मदर्स बहुत डिप्रेस हो जाती हैं, उनको फॉर फ्यू मंथ्स यही समझ नहीं आता कि अब क्या। फादर्स फिर भी क्योंकि जॉब कर रहे होते हैं, तो वो फिर भी बिज़ी रहते हैं,
पर हाँ, बैक ऑफ देयर माइंड अपने वर्क प्लेस में भी उनको होता है कि मेरी वाइफ बहुत अकेली हो गई है। तो ये जो दौर होता है, मुझे लगता है एज अ लोनली नेस्टर्स, एम्प्टी नेस्टर्स, ये कपल को बैलेंस करना अपनी लाइफ में दोबारा एक सेकेंड इनिंग शुरू करने में बहुत तकलीफ़ होती है। इनडायरेक्ट वे से मैं ये भी कहूँगी कि मैं भी एक एम्प्टी नेस्टर्स वाला कपल हूँ। तो बहुत तकलीफ़ होती है इनिशली। बच्चे की आदत इतनी होती है, उसकी आदतों में हम अपनी ज़िंदगी भूल चुके होते हैं। हमें यही नहीं समझ आती कि हम मदर के अलावा भी एक ह्यूमन बीइंग हैं। हमारी अपनी ख्वाहिशें होती हैं जो हम शायद दबा चुके होते हैं, कभी एग्ज़ाम्स के अंदर, कभी यूनिट टेस्ट के अंदर, कभी बच्चे की ज़ुकाम में, कभी उसकी खांसी में, कभी उसकी बुखार में, कभी उसकी खुशियों में, कभी बर्थडे पार्टीज़ में, कभी उसकी ग्रोइंग अप में। तो ये जो दौर जो अकेलेपन का आता है, इसमें कपल को, हस्बैंड वाइफ को दोबारा से रीलिव करने के लिए कि हम एक कपल थे, 17-18 साल तक हमारे ऊपर एक ज़िम्मेवारी थी, हमने पूरी अच्छी तरह निभाई। अब दोबारा वो कपल हमें दोबारा बनना है। तो होम मेकर्स, मदर्स के लिए इतना बड़ी लोनलीनेस आती है कि पहले तो वो गारंटीड है थोड़ी डिप्रेशन में जाएगी, क्योंकि उसने अपने आप को भूल चुकी होती है। उसकी क्या ख्वाहिशें थीं, उसको क्या पसंद था, उसको खाना बनाना भी पसंद था कि नहीं, उसको पेंटिंग अच्छी लगती थी, उसको बाहर घूमना अच्छा लगता था, वो सब वो भूल चुकी होती है अपनी लाइफ में। तो उसको रिवाइव करने के लिए उसको टाइम लगता है। वो बहुत कुछ में एक्सपेरिमेंट करती है। कभी वो खाना बनाती है, कभी वो खाना नहीं बनाती है, कभी वो चिढ़ती है, कभी वो चिढ़ती नहीं है। उसके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। इस टाइम एक हस्बैंड को, बेटर हाफ को बहुत मेंटल सपोर्ट देना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना पड़ता है अपनी वाइफ के साथ, और वाइफ को भी अपने हस्बैंड को बहुत सारा वक्त देना पड़ता है। मैं वो वाली डिबेट करने वाली लेडी नहीं हूँ जो एक मैंडेटरी रूल बताए कि वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि टाइम स्पेंड करिए एक दूसरे के साथ। दोबारा एक दूसरे को समझने का दोबारा भगवान एक और मौका देता है। आप दोबारा से एक कपल बनिए। आप ये देखिए, आप अपने हस्बैंड को कितना नहीं जानते, कितना जानते हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ को समझे, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है। ना दबाव डालें, क्योंकि डिप्रेशन आता है, पक्का आता है, क्योंकि एक रूटीन टूटता है पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट्स हर वक्त अपने बच्चों की खुशियों में घुसे रहते हैं, उन्हीं की चाहतों में घुसे रहते हैं कि अपनी चाहत कहीं मिटा चुके होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है उस कपल के लिए कि वो अपने आप को और अपने बेटर हाफ को समझें और बहुत सारा सपोर्ट दें। जहाँ एक मदर, एक हाउसवाइफ, एक वाइफ टूट रही होती है, वहाँ एक हस्बैंड का बहुत बड़ा फ़र्ज़ होता है कि उसको स्पेस दे, उसके साथ बैठे, उसको सपोर्ट दे। कि मैं जानता हूँ कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम आया है हमारी लाइफ में, पर अब तो हम नहीं जीना है आपस में। तो क्यों ना हम दोबारा से रीस्टार्ट करें अपनी लाइफ को। फ्रॉम द डे वी गॉट मैरिड, हम एक दूसरे को समझ रहे थे, तो क्या दोबारा से रीस्टार्ट ना करें लाइफ को, एक बार दोबारा से मौका ना दें। चलो, मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम मुझे समझो। थोड़ी मैं कुकिंग करूँ, थोड़ी तुम कुकिंग करो। तुम्हें क्या पसंद है बाहर जाने को, मूवी देखने को, मुझे पसंद है कि मैं तुम्हें डिनर्स पे लेके जाऊँ। कुछ फ्रेंड्स बनाओ, कुछ ऐसी ज़िंदगी करो जिसमें आपको
अपने आप को ढूंढना ना पड़े, जो आप खो चुके हो। पेंटिंग ट्राई करो, सिंगिंग ट्राई करो, बाहर निकल के अगर आपका मन है आप फ्रेंड्स बनाओ। नहीं मन, कुछ रिज़र्व हाउसवाइफ्स होती हैं जिनको टाइम लगता है, तो आपस में एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। हस्बैंड की बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा वाइफ को, और वाइफ के लिए हस्बैंड को बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ डांटना, खिंच करना, अनॉय करना एक दूसरे को मत करना, क्योंकि हर जना एक लोनलीनेस से जूझ रहा होता है। बहुत टाइम लगता है, हर इंसान, क्योंकि फ़र्क होता है तो सब टाइम लेते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। कभी लोनलीनेस बहुत क्रीप करेगी, आपको लगेगा अब क्या रह गया जीवन में। ये आएगा, पक्का आएगा, मेरे जीवन में भी आया, पर इससे हताश नहीं होना है। भगवान ने आपको फ़र्ज़ पूरे करने को दिए थे, आपने कर लिए ना। अब आपको भगवान मौका देता है अपने आप के साथ बैठना। आपको जो पसंद है, बहुत दिन आपको समझ भी नहीं आएगी आपको पसंद क्या है, तो ये भी एक टास्क ही है ना, कि अपने आप को दोबारा जानना, अपनी खुशियाँ कहाँ हैं। मैंने जो समझा है लाइफ एज अ लोनली नेस्टर, ये समझा है थोड़ा टाइम दो अपने आप को। जिस चीज़ में आपको करते हुए आपके मन को खुशी मिले। किसी को जब वो बच्चे ग्रो कर रहे थे तो आप मॉल नहीं जा पाए, तो आप मॉल जाइए। आप कुछ कपड़े नहीं खरीद पाए अपनी पसंद के, वो खरीदिए। आपका मन था कि ये मेरा मन है खाने को, तो आप वो खाइए। और अगर आपको फ्रेंड्स बनाने का मन नहीं है, बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप स्टोरी सुनिए, वीडियोस देखिए अच्छे अच्छे। आप निटिंग करिए, स्टिचिंग करिए, गार्डनिंग करिए। सब चीज़ों में अपने मन को डालने की कोशिश करिए। बहुत चीज़ें हैं जिसमें आप अपना मन डाल के खोजने की कोशिश कर सकते हैं। जहाँ आपको लगे हाँ इसमें मेरे को थोड़ी खुशी मिल रही है, तो वही करिए। आपको वॉक अच्छी लगती है, आप वॉक करिए। आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, आप मूवी देखिए। आपको घर सजाना अच्छा लगता है, आप घर सजाइए। आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लोनलीनेस बहुत ज़्यादा क्रीप करती है। लोनलीनेस से डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन से एक ही वर्ड आता है, मैं कौन हूँ, मैं अब क्या करूँ। आएगा, बिल्कुल आएगा, बहुत महीनों तक आएगा। आप थोड़े दिन खुश रहेंगे, थोड़े दिन के बाद आपको अपने बच्चों की याद आएगी, पर बच्चों की ज़िंदगी अब उनकी अपनी है, उसमें ना ही डिस्टर्ब करें और उनसे अपनी लाइफ को दूर से फिल भी ना करने दें। उनको, बच्चों को इस गिल्ट में ना रखें कि अब वो चले गए हैं तो अब वो दूर से कोई ऐसी हरकतें करें कि ये गैप वो फिल करें। उनको गिल्ट में ना डालें। बच्चों को आपने पैदा ज़रूर किया है, पर उनको जीने का, अपनी ज़िंदगी को ढूंढने का पूरा हक है। इसलिए अपने और अपने हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड बनिए। हस्बैंड को भी लगे कि हाँ मेरी वाइफ ने एक बहुत अच्छा घर बनाया, बहुत प्यारे बच्चे दिए मुझे, अब वो बच्चे अपनी दुनिया बनाने चले गए हैं, तो मेरी वाइफ का पूरा हक है कि वो अपने आप को ढूंढे, एक्सप्लोर करे। वैसे ही आपको भी अपनी हस्बैंड को उतना ही टाइम देना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड को अपने वे से अपने आप को उनको ढूंढना है, वो नहीं चाहते कि वो बहुत बात करें आपके साथ, वो थोड़ा सा अपना दुख
या अपना डिप्रेशन अलग तरीके से निकालना चाहते हैं, तो गिव स्पेस। एम्प्टी नेस्टर्स, ये वीडियो की हेडिंग का मतलब ही यही है। नेस्ट जो इतना भरा हुआ था सबके साथ, वो एम्प्टी हो गया। तो एम्प्टीनेस, लोनलीनेस, डिप्रेशन, ये सब आएंगे और सबसे आपको डील करना पड़ेगा। पर इसको डील करते हुए आप कुछ महीनों में ये समझेंगे कि आपका बेटर हाफ आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और वो भी समझेंगे कि मेरी वाइफ मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ऐसे हल्के 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 हल्के, छोटी बड़ी, आपस में उतार चढ़ाव के बाद एक टाइम आएगा, मे बी 6 months, मे बी 3 months, मे बी अ ईयर, कि आप दोनों एक दूसरे को फिर से समझने लग जाएंगे। वो आपको अप्रिशिएट करने लग जाएंगे, आप उनको अप्रिशिएट करने लग जाएंगे। उनको अच्छा लगेगा मेरी वाइफ अब बिज़ी हो गई हैं, चाहे वो पेंटिंग में बिज़ी हो गई हैं, चाहे वो स्टिचिंग में, चाहे वो कुकिंग में, और आपको अच्छा लगेगा मेरे हस्बैंड मेरे को इन चीज़ों को देख के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यही मेरा वीडियो बनाने का मतलब था कि एम्प्टी नेस्टर्स इज़ अनदर सेकेंड इनिंग्स गिवन बाय गॉड, एंड प्लीज़ अप्रिशिएट इट। क्योंकि जैसे ही हमारी शादियाँ होती हैं, द नेक्स्ट रूल ऑफ अ मैरिज इज़ अब आप पेरेंट्स बन जाइए। कब उस टाइम वक्त ही नहीं मिलता कि आप अपने हस्बैंड को समझें या हस्बैंड आपको समझें। अगर आप बच्चे लेट करते हैं तो एक उम्र आती है जब आपका मन ही नहीं करता उन बच्चों को रेस करने का, क्योंकि आपकी बॉडी जवाब दे चुकी होती है। तो एज़ पर द रूल ऑफ द नेचर आप शादी यंग करते हैं और बच्चे भी यंग कर लेते हैं, सो दैट आप उनकी परवरिश में अपना जीवन टाइमली निकाल दें। मेरा भी ऐसा ही हुआ है। मेरे भी बच्चे, मेरी लाइफ में भी मैं भी और मेरे हस्बैंड एम्प्टी नेस्टर्स हैं, और अब हम अपने आप दोनों एक दूसरे की लाइक्स डिसलाइक्स, एज, क्या एज से रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। नाराज़गियाँ भी होती हैं, उदासियाँ भी होती हैं, पर एक पॉइंट पे हम दोनों अब आके समझ गए हैं कि जीना हमने एक दूसरे के साथ ही है। इट्स बेटर कि हम एक दूसरे के फ्रेंड बने। बेस्ट फ्रेंड भी ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा प्रेशर एक दूसरे को ना दें। स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, नॉट एज अ हस्बैंड वाइफ बट एज अ फ्रेंड। एक दूसरे को समझने के लिए भगवान एक सेकेंड इनिंग्स देते हैं। बहुत खूबसूरत होती है ये। आप इतना एंजॉय करते हो अपने हस्बैंड को, समझते हो, वो वैसे पहले जैसे नहीं रहते, आप पहले जैसे नहीं रहते हो, तो एक नई लाइफ शुरू हो जाती है। आप ज़िंदगी के इतने लम्हे जो साथ नहीं बिता पाए क्योंकि आपकी कमिटमेंट्स थी टुवर्ड्स अपने बच्चों के, अब इतना टाइम आप स्पेंड करते हो कि आप बहुत समझते हो एक दूसरे को। और आगे आगे जैसे एज बढ़ती है, ऐसे ऐसे ही हमारी हेल्थ भी बढ़ती है। तो आप सपोर्ट करते हो कि अगर आपके हस्बैंड की थकावट है तो उनको कितना उनके साथ बाहर निकलना है। आपकी हस्बैंड समझते हैं कि आपकी वाइफ इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकती, इससे ज़्यादा घर के काम नहीं कर सकती, तो वो आपको सपोर्ट करते हैं। लाइकवाइज ऐसे ही आप लाइफ के ओल्ड एज तक पहुंचते हो। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मन था कि एम्प्टी नेस्टर्स होना लोनलीनेस या डिप्रेशन के टुवर्ड्स जाना नहीं है। एम्प्टी नेस्टर्स होना ये होता है कि क्योंकि आप एक लाइफ का पड़ाव पूरा कर चुके हो, आपने अपने बच्चों को बड़ा कर लिया, अब वो बच्चे चले गए हैं बाहर अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, तो आप दोनों दोबारा से एक सेकेंड इनिंग शुरू करें।
बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट से और स्पेस देके। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, and please give a second chance to yourself and to your husband as a married couple. Thank you. Namaste.